नमस्कार, माया खबरों की से मैं यज्ञ जोशी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऑल इंडिया सीरत कमेटी द्वारा 5 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद चमन होटल से निकलने वाले जुलूस को देश व दुनिया के लिए आदर्श बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना फजले हक ने पत्रकार वार्ता में बताया कि जुलूस में बावजू पाकीज़ा सफ़ेद लिबास, सर पर सफ़ेद अमामा, हाथों में सफ़ेद झंडे लेकर देंगे अमन, शांति और मोहब्बत का संदेश। जुलूस में बग्गी, घोड़ा गाड़ी नहीं होंगे, सब पैदल दुरूद शरीफ, नात शरीफ पढ़ते हुए चलेंगे। जुलूस में एक 4 पहिया वाहन जिस पर गुंबदे खजरा व माइक लगा होगा, 100 बच्चे साइकिलें जिस पर मदरसे के बच्चे गुलदस्ता सजाकर चलेंगे, एक ऊंट गाड़ी जिस पर दफ बजाते बच्चे नात पढ़ेंगे। पहले ब्लॉक में धार्मिक गुरु, उलेमा, इमाम रहेंगे। बुजुर्गों के लिए 75 ई रिक्शाओं की व्यवस्था की है। जुलूस में शामिल होने वालों के लिए नयापुरा स्टेडियम, शेर वाले बाबा के सामने व सब्जी मंडी पर पार्किंग की व्यवस्था की जिम्मेदारी यूनुस भाई व इल्लास भाई द्वारा की गई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि पैगंबर इस्लाम की शिक्षा के प्रति जागरूकता के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाकर अल्पसंख्यकों के गरीब बच्चों को शिक्षित व उच्च शिक्षा प्रदान करने वालों को हर संभव सहयोग करना, इमाम की आर्थिक मदद, उनके बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रहते हैं तो उच्च शिक्षा दिलवाना, इसमें के खिलाफ अभियान, समाज में फैली हुई बुराइयों से बचाना और उनका इलाज करवाना, समाज को शिक्षित करके शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना। साथ ही जुम्मे की नमाज के बाद जुलूस निकलने से पहले दरगाह जंगली शाह पर पौधे लगाए जाएंगे। शराब की दुकानें बंद रखकर एक हिंदुस्तान, राजस्थान कोटा के अंदर एक अच्छा संदेश देने की कृपा करें। मेरा बहुत ही बड़ी ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है कि अपन इस कमेटी के मार्फत सभी लोगों का इसके अंदर हम लोग वो करेंगे ताकि वो पढ़ाई करके आगे हमारे देश का नाम ऊंचा कर सके। और आप लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सभी समाज साथ मिलकर एक खुशहाली के साथ इस देश की तरक्की और इस देश के लिए आगे मिलजुल कर सब साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े और हमारा देश एक उन्नति और एक शक्तिशाली देश बन सके। इस मिलादुन नबी के जुलूस के अंदर हम लोगों ने पूर्व में जो बग्गी, गाड़ियां, कारें, जीपें, जो एक शक्ति प्रदर्शन किया जाता था, उसका हमारे उलेमा, हमारे धर्म गुरुओं को मैं धन्यवाद करूंगा कि उन लोगों ने इस जुलूस को एक शांतिपूर्वक, एक आदर्श जुलूस बनाने के लिए रात दिन मीटिंगें कर एक आयोजन कर लोगों को समझाइश की है। एक संस्था, एक आयोजन समिति सिर्फ समझाइश कर सकती है, निकाला जा रहा है। इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना फजले हक साहब, इनकी सरपरस्ती के अंदर इसकी जिम्मेदारी मेरे को आपके द्वारा इस कोटा के जुलूस का सदर बनाया गया और मैं इसकी तैयारियां जोर शोर से करा रहा हूं। और हमारे कोटा की एक परंपरा रही है, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे देश की एक परंपरा है, ये हिंदुस्तान की परंपरा है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे पर्व एक खूबसूरत तरीके से मिलकर मनाए जाते हैं। जो ये हम सब लोग यहाँ विराज रहे सभी धर्मों के लोग, ये हमारा सौभाग्य है। आयोजन किया जा रहा है, उस पर आज हम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं। उस दिन हमारा मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन है तो हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है। उस पर शराब की दुकानों को बंद कराकर हमारे मोहम्मद साहब के जन्मदिन के ऊपर हमने सीएम साहब से भी अपील की है, उनको लेटर भी दिया है कि आप हमारे मोहम्मद साहब के जन्मदिन के ऊपर शराब की दुकानों को बंद कराकर एक हमारे लिए एक अच्छा संदेश होगा। हम हमारी सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझते हुए शराब की दुकानों को बंद करवाया। तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा और आप लोगों के मार्फत ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरी बात को पूरे
मीडिया के मार्फत, अखबार के मार्फत पहुंचाने की कृपा करें कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन के ऊपर शराब की दुकानों को बंद कराया जाए। हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं शहर की, वो सभी मुस्लिम महासभा है, IAM है, और भी जो जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, जितने नौजवान हैं शहर के, वो लोग रोज़ कलेक्टर साहब को निरंतर ज्ञापन दे रहे हैं शराबबंदी के लिए, और उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि वो भी ये चाहते हैं। जुमे की नमाज के बाद पैगम्बर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस परंपरागत तरीके से निकाला जाएगा। इस वर्ष बहुत ज़्यादा उत्साह उनके मानने वालों में, उनके आशिकों में इसलिए है कि इस वर्ष पैगम्बर साहब का 1500 साला मिलादुन्नबी है। 1500 साला जन्मदिन मिलादत पाक होने की वजह से पूरी दुनिया में खुशी मनाई जा रही है, और उसका असर हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में, हमारे शहर में हमें देखने को मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम कोटा शहर से पैगम्बर की जीवनी को, उनकी शिक्षाओं को, अमन और शांति की तालीम को, मानवता से प्रेम को इस जुलूस के माध्यम से दें। हमें जुलूस को एक आदर्श जुलूस बनाना चाहते हैं कि पैगम्बर जब दुनिया में आए तो दुनिया में कत्ल व खून ख़त्म हो गया, छोटे बड़े की तमीज़ जो थी वो ख़त्म हो गई, और सब मिलजुल कर एक साथ चले और अमन मिला, शांति कायम हुई। उस मैसेज को देने के लिए हमने पूरे जुलूस में शरीक होने वाले उलमाओं की लिबास को, सफ़ेद लिबास होगा, सफ़ेद इमामा होगा, हाथों में सफ़ेद झंडा होगा, तो वो जुलूस ही अपने अंदर एक आदर्श जुलूस बनकर न सिर्फ कोटा बल्कि पूरे मुल्क को पैगम्बर साहब की 1500 साला अमन और शांति के संदेश को हम करें। इस सिलसिले में चूँकि बड़ी पैमाने पर, बड़ी तादाद में आप अक़ीदतमंदों का हुजूम इस जुलूस में शामिल होने वाला है, उसके लिए हमने 1500 वॉलंटियर तैयार किए हैं। 7 ब्लॉक में जुलूस को तकसीम किया है ताकि उनको व्यवस्थित तरीके से उनको चलाया जाए। हमने पैगम्बर की ज़िंदगी आर्जी इंकिसारी की थी, सर उठाकर नहीं, सर झुकाकर चलना, आर्जी से चलना, इसलिए हमने गाड़ी, घोड़ा, बग्गी सब ख़त्म कर दिए तो कहीं हमें गुरूर नज़र ना आए, बल्कि हम ही बताएँ कि हम इंकिसारी वाले हैं, गुरूर से सर उठाने वाले नहीं, मोहब्बत से सर झुकाकर सबका आदर इज़्ज़त करने वाले हैं। इसलिए सब लोग पैदल चलेंगे, अपनी ज़ुबानों पर दुरूद शरीफ और नात का नगमा होगा, और पैगम्बर की नात और उनके नाम के नारे लगाते हुए मोहब्बत प्रेम का संदेश ईद मिलादुन्नबी के जुलूस से देंगे। कल एडमिनिस्ट्रेशन सिटी SP साहब, ADM साहब हमारे साथ रहे, पूरे जुलूस का निरीक्षण किया। हमें बहुत उम्मीद है कि प्रशासन में हमें सोए कर रहा है, और दूसरे दिन भी हमारे हिंदू समाज का पर्व है, पहले दिन मुस्लिम समाज का पर्व है। हम चाहते हैं कि जिस तरह अमन शांति, भाईचारे और संवर्धक सौहार्द से हमारा शहर कोटा चलता है, ये पर्व हमारी मोहब्बत को और मजबूत करें। हम लोग अमन शांति से एक दूसरे धर्म का आदर करें और मोहब्बत के साथ ईद मिलादुन्नबी का जुलूस में निकले और दूसरे धार्मिक ग्रुप भी बनाए जाएँ। यही आप हज़रात से अपील करना चाहते हैं।